नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। I'm sorry हसन, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अपनी अम्मी की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अगर तुम मुझसे इतनी ही मुखलिस हो तो खुल के क्यों नहीं बताती? ज़ैनब का मसला क्या है? आपकी बहन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ये बात आप उससे खुद क्यों नहीं पूछ लेते? तुम्हारे घर में, तुम्हारे करीब, कम से कम तुम मेरी नजरों के सामने तो रहोगी ना। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये रिश्ता अनजाना सा। खुदा की कसम खालाजान, झूठ कहूँ ना तो जबान कट जाए। मैं पानी पीने किचन में गया तो मैंने देखा वफाबाजी हाथ में फोन लिए दीवार की तरफ मुंह करके ना चुपके चुपके किसी से बातें कर रही थी। अरे अपने घर वालों से बातें कर रही होगी या फिर कोई सहेली वैली होगी, लेकिन तुझे क्या है? तू चुप करके वहां से खिसक लेता। खालाजान, आप मेरी बात समझ नहीं रही। आप यकीन करें, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो किसी अपने से नहीं, किसी बहुत अपने से बातें कर रही थी। हाय, क्या मतलब? मतलब ये कि वफाबाजी जो है ना, वो किसी से बात कर रही थी कि ना एक एक करके इस घर से सबको निकलवा देंगी। या मेरे अल्लाह, मुझे तो पहले ही पता था कि इस औरत की आंखों में हम शुरू दिन से खुटक रहे। ये कोई ना कोई अपना गुल खिलाएगी जरूर। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? हाँ ना अम्मी, अब हम दोनों मियाँ बीवी का क्या है? आज इस घर में है, कल चले जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वफा ना कोई बहाना बना के आपको घर बदर करके ही रहेगी। अम्मी, क्या होगा आपका और सच्चों का? हाँ भाई, हमारा क्या बनेगा? अरे सज्जो, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हम तो दर बदर हो गए। हम इनके घर पे आके रहने लग गए। हमारा तो कोई आसरा नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। या अल्लाह, हमें किस गुनाह की सजा दे रहा है तू हम बदनसीबों को? कमबख्त मारे है, तू कहाँ मुझसे चिमड़ रहा है बदबू का मारा? अरे मैं तो सहारा दे रहा था खालाजान। सहारा दे रहा है? अंधे की तो वो लाठी है टूटी भी, जो अंधा भी उठा के फेंक देता है। कमबख्त मारा। खालाजान फिक्र ना करो, अल्लाह की लाठी बेआवाज है, देखना हमारे साथ अच्छा ही होगा। हाँ, तेरे पे पड़ेगी। कमबख्त, हट यहाँ से। अब मुझे कौन दबाएगा? ये क्या है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? मोमानी जान ने देख लिया क्या बात करते हुए? किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर देख लिया तो कयामत आ जाएगी। तो आने दो ना कयामत। तुम तो बड़े दावे करती थी, तुम हसन के लिए कुछ भी फेस कर सकती हो, तो करो फेस। कर सकती हूँ सब कुछ फेस, सिवाय इसके कि मेरे माँ बाप की इज्जत दांव पे लगे। मैं हसन से शादी नहीं कर सकती तब तक जब तक मेरे माँ बाप और अहमद भाई खुशी से राजी ना हो जाए। तुम प्लीज ये फोन वापस कर दो, और मैं तुम्हें भी कहती हूँ कि ऐसी हरकतों से बाज आ जाओ जिससे हमारे घर की इज्जत पे दाग लगे। वफा भाभी बिल्कुल ठीक कहती हैं कि ऐसी खुशी का कोई फायदा नहीं जो अपनों को दुख दे के हासिल की जाए। ये सारी पटियां तुम्हें वफा भाभी ने पढ़ाई है ना? तुम समझती क्यों नहीं हो? वो तो चाहती नहीं कि तुम खुश रहो, वो तो चाहती हैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी और तुम इस घर से निकल जाओ। वो हम सबसे छुटकारा हासिल करना चाहती हैं। तुमने देखा नहीं कि खादिम भाई पे उसने कितना घिनौना इल्जाम लगाया?
वो चाहती हैं कि हम सब इस घर से निकल जाएं और वो अकेले इस घर पे कब्जा कर लें। वक्त साबित कर देता है कि कौन सच्चा और कौन झूठा। अगर वफा भाभी सच्ची हैं तो उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, और अगर वो झूठ बोल रही हैं तो झूठ कभी छुपता नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ खाला जान, मैं झूठ नहीं बोलता। मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला। आप मेरी बीवी से पूछ लीजिए, झूठ बोलने वाले पे अल्लाह की मार हो। मैंने खुद सुना अपने गुनाहगार कानों से, ये चुप चुप के फोन पे किसी से बात कर रही थी। ये हम सबसे पीछा छुड़ाना चाहती है, मुमानी जान आपसे और मामू जान से भी। आपको इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप? रहमत, आप यहाँ बैठे बैठे उसकी शक्ल देखे जाके उसका मुंह तोड़े। बहू, तुम्हारे दिल में हम सबके लिए बहुत जहर भरा हुआ है, हैं? अरे अपने मुंह से कह क्यों नहीं देती साफ साफ कि यहाँ से दफा हो जाओ? हैं? ये साजिशें करने की क्या जरूरत है तुम्हें? और नहीं तो क्या, जब से खादिम हुसैन बात कर रहे हैं वफा बार बार उसको टोक देती है। उसे मौका तो दो अपनी बात कहने का। खादिम हुसैन, बताओ आगे क्या हुआ? मैं बताऊं आपको क्या हुआ? फिर इनकी नजर मुझ पे पड़ गई। मैंने खुद सुना है ये सबको बाहर निकालना चाहती है इस घर से, यहाँ तक कि आपको और मामू जान को भी। शर्म नहीं आती आपको? कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आप खादिम भाई। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। कैसे कैसे इल्जाम लगाए तुमने मुझ पे? आपसे मैं कैसे जबरदस्ती कर सकता हूँ वफा बाजी? मैंने तो आपको सगी बहनों की तरह समझा, मुझ पे ऐसे इल्जाम। ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? मैं मर जाना चाहता हूँ, मैं मर जाना चाहता हूँ। अरे खादिम, छोड़ दो, मेरा खून मेरी गवाही देगा, छोड़ दो, मैं मरूंगा। अरे रहमत बेटा, अरे रोक इसे, रोक। देख तो खादिम, 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 नहीं मैं मरना चाहता हूँ। अरे क्या अच्छा इसी लायक हो तुम, इतना झूठ बोलते ना मेरे लिए। हाँ, तुम्हें तो खुशी होगी ना? बुरा था बस। मुझे किसी को यकीन नहीं है बात। इनफैक्ट रहमत भी मेरी बात पे यकीन नहीं करता। जिस घर में जिसको जो समझ आता बस मुझ पे इल्जाम लगा देता, बस मुझे बुरा भला कहना होता सबने। थक गई हूं मैं। मुमानी जान, आप क्यों परेशान हो रही हैं? अच्छा हुआ ना वफा भाभी की असलियत हम सब पे खुल गई, वरना अगर वो इस घर में फूट पड़वा देती और हम सब अलग अलग हो जाते तो क्या होता? मुझे तो लगता है कि नानी को हार्ट अटैक भी उन्हीं की वजह से आया। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी को पहले ही शक था वफा भाभी पे। उसने जरूर कोई ऐसी हरकत की होगी जो नानी बर्दाश्त नहीं कर पाई। वफा भाभी ने जरूर नानी का दिल दुखाया होगा, कोई ऐसी बात की होगी जिससे उनका कमजोर दिल बर्दाश्त नहीं कर सका। वफा भाभी ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो नानी को अपने रास्ते से हटा सके, क्योंकि उनकी मौजूदगी में तो वो हम लोगों को अलग नहीं कर सकती, क्योंकि एक नानी तो थी जिन्होंने आज तक हम सबको एक छत के नीचे जोड़ के रखा। क्यों ज़ैनब? हाँ? मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर खादिम भाई सच बोल रहे हैं तो अपनी सच्चाई का सबूत लेकर आए। इस तरह दीवारों पे सर मारकर अपनी सच्चाई का सबूत नहीं दे सकते वो। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वफा भाभी हमारा घर तोड़ना चाहती हैं। इतनी सी बात के ऊपर हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते।
हेलो सायरा बेटा, कैसी हो? बड़े दिनों बाद याद आई हमारी, हैं? और सुना, हाउ इज माय सन इन लॉ? देखो बेटा, ससुराल में शौहर के साथ ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयां तो होती रहती है ना बेटा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके चलिए हैं? देखो बेटा, नुकसान जो है ना वो हर हाल में औरत का ही होता है। नहीं बेटा, तुम क्या क्या कह रही हो? तुम मेरी बात तो सुनो। सायरा, सायरा, हेलो। पापा क्या हुआ? पापा किसकी कॉल थी? सायरा की। हापी की? पापा सब खैरियत है? क्या हुआ उनको? फोन रखते ही आपकी पापा बैठे, आप बैठे। आर यू ऑल राइट पापा? नो सर, नॉट ऑल राइट। पापा बैठे। कॉल द डॉक्टर। पापा आई एम कॉलिंग। आप बैठे। हेलो वफा। हसन, मेरी प्लीज बाबा से बात करो, मुझे उनसे बात करनी है। वफा, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी तुमसे बात नहीं कर सकते। क्या हुआ पापा को? पता नहीं, मैं जब घर के अंदर आया तो पापा फोन पे बात कर रहे थे। वो बता रहे हैं कि वो आप ही से बात कर रहे थे और फोन काटते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। वफा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे डॉक्टर को बुलाना है यार। हेलो 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 हसन। डॉक्टर साहब, पापा की तबीयत खराब हो गई। मैं हसन बात कर रहा हूँ। प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज जितनी जल्दी हो सके घर आ जाएं। डॉक्टर साहब प्लीज। डैड, मामा, मामा, पापा तुमने वफा से झूठ क्यों कहा? उसे बताया क्यों नहीं कि इनकी तबीयत बहुत खराब है? क्यों कहा उससे कि इनकी तबीयत मामूली से खराब हुई थी? अरे वो बेटी है इनकी, उसे मालूम होना चाहिए कि इनकी तबीयत अभी तक संभली नहीं है। उसे इस वक्त यहाँ होना चाहिए, इनके पास। मैंने मना किया इसे। वफा सुनकर परेशान हो जाती, बेचारी अपना घर बार छोड़ करके यहाँ आकर के बैठ जाती मेरे पास। अरे उसे अपने बहुत सारे उलझने, बहुत सारे काम है, उसे कोई जरूरत नहीं है उसको परेशान करने की। पापा ठीक कह रहे हैं मामा। अभी 1-2 दिन में जैसी पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी, मैं खुद जाके वफा को उसके घर से ले आऊंगा। मामा, जब से रहमत भाई की ग्रैंड मदर की डेथ हुई है, वफा बहुत दुखी है। और फिर पापा की भी जो डॉक्टर ने बेड रेस्ट का बोला है। पापा आप चलें, रेस्ट करें। आप कैसे बाप हैं हमारे? बेटियों को उनके ससुराल वालों के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है आपने। अरे बेटी की फरियाद सुन के दिल नहीं कांपता आपका? क्यों नहीं कांपा? तुम क्या समझती हो? मैं इस दिल के दर्द के बायस यहाँ पर बीमार बैठा हूं? अरे ये दर्द मेरे दिल में उठा है अपनी बेटी का दुख जानकर।
तो फिर क्यों फोर्स कर रहे हैं आप उसे वहां कंप्रोमाइज करने के लिए? भाई अगर वफा अपने शौहर और ससुराल वालों के जुल्म से तंग आकर यहाँ वापस आना चाहती है तो क्यों रोक रहे हैं आप उसे? हमारी बेटी हम पे भारी तो नहीं है ना? क्या हम उसे यहाँ रख नहीं सकते? कौन से जुल्म सितम? कौन ढा रहा है उस पर जुल्म सितम? उसका शौहर लापरवाह है या उसके ससुराल वाले जालिम है? अरे जरा से सख्त मिजाज है तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि बेटी घर बार छोड़ करके यहाँ आकर के बैठ जाए। और जहां तक सायरा का ताल्लुक है, तुम जानती हो अच्छी तरह कि मैं उस शादी के खिलाफ था। ये तो तुम्हारी जिद थी जिससे मजबूर होकर मैंने हामी भरी थी। लेकिन अब मैं अपनी बेटियों को घर को बर्बाद करने के लिए तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। मामा, ये आप क्या कह रही हैं? पापा की तबीयत खराब है और आप इन बातों को लेके बैठ गई। मामा प्लीज, अभी तो पापा की तबीयत तो ठीक होने दें। मुझे ताना देने से पहले जरा अपने गिरेबान में तो झांक कर देखिए। वफा की शादी आपने अपनी मर्जी से की थी ना? एक दिन भी सुख का नसीब नहीं हुआ मेरी बेटी को उस घर में। कैद करके रखा हुआ उस मामूली दुकानदार ने मेरी बेटी को। माइंड योर लैंग्वेज उमेरा। अरे रहमत दामाद है हमारा, वफा का शौहर है वो। तुम्हें उसके बारे में ऐसी बातें कहते हुए जरा भी ख्याल नहीं आता? उसने हमारी बेटी को कैद में नहीं रखा हुआ, इज्जत से रखा है। खुदारा मैं इल्तिजा करता हूं तुमसे, ये देखो मैंने हाथ जोड़कर तुमसे इल्तिजा की है, खुदारा अपनी बेटियों का घर बसा रहने दो, मत बिगाड़ो उनके घर को। तुम उससे नहीं बर्दाश्त होता। पापा आप रिलैक्स हो जाएं पापा। चले आए पापा, हाँ पर छोड़े मामा को, वो तो ऐसी बातें करती रहती है। आजा क्या देख रही हो? यही ना कि मैं अब तक इस घर में हूं। मुझे इस घर से कोई नहीं निकालेगा और कोई निकाल भी नहीं सकता। वैसे कितना मजा आएगा ना, तुम मैं दोनों इस घर में रहेंगे। तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने, और मेरा जब दिल चाहेगा मैं तुम्हें। बकवास बंद करो अपनी। ये तुम्हारी असलियत है ना, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और देखना यूं कि सारी असलियत मैं सबके सामने लाके रखूंगी तुम्हारी। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, लेकिन एक बात याद रखना, ये घर मेरा है और मैं अपने घर में तुम जैसे धोखेबाज इंसान का वजूद एक सेकंड बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हें किसी सूरत जीतने नहीं दूंगी। निकलवा के रहोगी तुम इस घर से। ये सब क्या हो रहा है? वफा बाजी, इस तरह जलील तो मत करें, मुझे रुस्वा करके घर से तो ना निकाले। आप मुझे भाई कहती थी ना, तो भाई को आप प्यार से कह देती कि निकल जाओ खादिम हुसैन मेरे घर से, मैं चला जाता। लेकिन इस तरह तो जलील मत करें, मुझे अपनी सफाई का मौका तो देने दे। क्या कहा है तुमने ऐसे वफा? मैंने तुम्हें मना किया था ना इस शख्स से तुम्हें बात नहीं करनी, फिर क्यों की तुमने इससे बात? ये रिश्ता अनजाना सा। मैं बस इतना तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एटलीस्ट रहमत को तो अपने एतमाद में लो। वो जब आते हैं तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हारे बारे में बात करते हैं। बेटियों को खुश सिर्फ उनके शौहर रख सकते हैं, और दुख भी उनके शौहर और उनके ससुराल से ही उनको मिलता है। इतने बड़े जाहिलों के खानदान में मेरी बेटी रह रही है, जाने कैसे गुजारा करती होगी वहां। क्यों करे मेरे जैसा बिहेव आप? बीवियों में आपकी इज्जत नहीं कर सकते तो डिग्रेड भी ना करें। अपनी आवाज नीचे रखो, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहाँ तुम्हारी मनमानी चल सके।